अल्लाह एक आयत में कहते हैं ना कि बेशक नमाज और सबर में ताकत पकड़ो, वस्ताईनु, ताकत पकड़ो, यानी इट इज़ अ स्ट्रेंथ, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली, ठीक है। इसी तरह अल्लाह एक में कहते हैं ना सूरह अल बकरा में कि ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो नमाज में और सबर में। ये बेशक भारी है, लेकिन किन पर नहीं है? खाशीन पे। अल्लाह कह रहे हैं कि ये भारी है, नमाज बेशक भारी है, सबर भारी है, लेकिन उन लोगों पे नहीं है, खशियत वालों पे। खशियत वाले कौन है? जिनको यकीन है, ठीक है। यकीन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे, यकीन है जिनको, उनके लिए नहीं है, वो तो इसमें राहत तलाश करते हैं। तो मैंने अपना रात तज़किया किया कि देखिए हम सुस्ती करते हैं फ़र्ज़ नमाज़ों में और छोटी छोटी बातों पे करते हैं। हमारा मूड ऑफ है, हम फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। हमारी पेरेंट्स से थोड़ी अनबन होगी, हम फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। वाइफ से अनबन होगी, फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। हम मूड को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और क्या सफ़र कराते हैं? अपनी इबादत सफ़र कराते हैं। थोड़ा सा बिजनेस अप डाउन हुआ, फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। तो देखें अल्लाह के नबी तो एक्सट्रीम हंगर की हालत में फ़र्ज़ क्या, नफल नमाज, तहज्जुद नहीं छोड़े हैं। बहरहाल हुज़ैफ़ा ने जब ये सीन देखा, अल्लाह के नबी सख्त सर्दी में खड़े हुए और मोटा ब्लैंकेट लिया हुआ अल्लाह के नबी ने, यहाँ से लेकर नीचे तक। अब देखें वो क्या साइट होगी कि मोटा ब्लैंकेट लेके अल्लाह के नबी से नमाज पढ़ रहे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं करीब आकर बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी तरफ देखा, नोट किया, ड्यूरिंग द सलाह, आपको पता है ड्यूरिंग द सलाह कुछ हरकतें कर सकते हैं, मोबाइल जैसे बज रहा है तो ऑफ़ कर सकते हैं, इतनी इजाज़त है सलाह में मूवमेंट से, ठीक है। तो जब नबी ने ड्यूरिंग द सलाह देखा कि हुज़ैफ़ा आ गए हैं, मेरे सहाबी आ गए, अल्लाह के नबी ने कंबल उतारा, हुज़ैफ़ा पर रख दिया, यानी सो केयरिंग। हमारे नबी कितने केयरिंग थे, यानी हालांकि नमाज की हालत में थे, लेकिन जब अपने सहाबी को थरथराते देखा, हज़रत हुज़ैफ़ा काँप रहे थे सर्दी की वजह से, तो नबी वसल्लम इतने कंसर्न थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने हुज़ैफ़ा को कंबल दे दिया। तो बहरहाल उसके बाद नबी वसल्लम जब वो ही फिनिश्ड हिज सलाह, तो हुज़ैफ़ा ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, प्लान कामयाब गया है और अबू सुफियान जो है वो अपने फ़ौज को वापस ले जा रहे हैं, एंड दस दिस बैटल वाज ओवर। तो देखिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा से अल्लाह ने कितना बड़ा काम ले लिया। वो काम क्या है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिकेम द न्यूज़ बेरर, जो आकर मुसलमानों को राहत दें, यानी थिंग्स वर गेटिंग टफ। अब नबी वसल्लम बतौर लीडर, ज़ाहिर है लीडर का काम है अपनी टीम को रिलीफ देना, तो अल्लाह के नबी ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि जाओ शाबाश जाकर देख कर आओ कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो सहाबी वापस खुशखबरी लेकर आता है। तो 10 बैटल ऑफ अहज़ाब विच वॉज वेरी 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 टफ बैटल एंड इट्स एक्चुअली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो हंगर, वो चीज़ मुसलमानों को बड़ा याद आती थी। लेकिन एनीवे, अबू जहल ने इनसे पूछा किधर जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हम अपने किसी काम जा रहे हैं। बात को गोल मोल करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि वो किस मेंटालिटी का। उसने कहा मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ज़रूर मोहम्मद के पास जा रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उनके पास बैत करने जा रहे हो, मुसलमान होने जा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो इसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमें जाने दें, आप हमसे कोई मतलब शर्त आपकी क्या है, अगर आप हमें जाने देंगे तो क्या शर्त है। तो फिर उसने जो है कसम ली इनसे कि शर्त ये है कि तुम अगर जाओगे तो यू हैव टू प्लेज ओथ टू अस कि तुम हमारे खिलाफ कभी नहीं लड़ोगे या मोहम्मद सल्लम का साथ नहीं दोगे इन चीज़ों में। तो फिर इन्होंने फिर ये कसम खाई इनके वालिद ने, और इन्होंने ये प्लेज दी उसको, अबू जहल को। बहरहाल जब ये लोग पहुँचे मदीना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इन्होंने ये बात बताई कि या रसूलल्लाह, क्योंकि बदर का ऐलान हो चुका था। जब ये मदीना पहुंच गए तो बदर का ऐलान हो चुका था, बैटल ऑफ बदर का। तो अब जाहिर है इनका भी शौक था कि हमें भी लड़ना है, शरीक होना है इस जंग में। लेकिन फिर इन्होंने बात बयान की कि या रसूलल्लाह, जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ये वाक़या हुआ, अबू जहल ने हमसे ये प्लेज ऑफ एलिजियंस ले ली कि तुम जो है हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो अब आप क्या हुक्म है आपका। तो आप देखिए कि नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप लोगों को वादा निभाना चाहिए जो आपने वादा किया था, यानी जो आपने एलिजियंस उन्हें दी थी वो एलिजियंस पे आप पूरा उतरिए, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमारे पास और बड़े लोग हैं। इससे बड़ा खूबसूरत पॉइंट जो है वाजे होता है, थोड़ा सा फिकी पॉइंट वाजे होता है कि कुछ होती हैं रिलीजियस एलिजियंस, कुछ होती हैं पॉलिटिकल एलिजियंस। स्कॉलर्स ये कहते हैं कुछ लोग अगर वेस्ट में रह रहे हैं, उनके कुछ पॉलिटिकल ऐसे रूल्स हैं जो ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ोगे या मुसलमानों के खिलाफ जाओगे, लेकिन ये उनकी कंट्री के कुछ लॉज हैं, कंट्री के कुछ रूल्स हैं। तो एज मुस्लिम्स आपको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आप समझ रहे, यानी कि नबी ने उन्हें बताया कि अगर तुमने देखो एलिजियंस की थी
और कोई पैक्ट कर लिया था, इवन दो दुश्मन है हमारे, अबू जहल इज़ क्लियर एनिमी, लेकिन मुसलमान जो है वो वादा निभाता है। इसीलिए कुछ कंट्री के देखें रूल्स होते हैं, वो रूल्स हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार ये कौन सा शरई रूल्स है, ये कौन सा दीनी रूल्स है, तो खैर है, इनको तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मुसलमान जब कहीं जाता है तो वो उन रूल्स को फॉलो करता है, एज लॉन्ग एज वो रूल्स शरिया के कॉन्ट्ररी नहीं है, शरिया के डायरेक्ट जो है ना वो अगेंस्ट नहीं है। यानी ये वाले रूल नहीं है कि व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये रूल नहीं है कि अगर रोमन्स बैठ के शराब पी रहे हैं तो मैं भी पी लूँ, ये मतलब नहीं है इस रूल का ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इनके बारे में पहला वाकया पता लगता है। उसके बाद जो है हमें दूसरा वाकया पता लगता है गज़वा उहद का, जो कि बहुत ही ईमान अफरोज़ वाकया है। और एक्चुअली ये वो मोमेंट है जब इन्हें ये टाइटल भी दिया जाता है इस वाकये के बाद, और इनकी खसूसियात और वाज़े होती हैं। असल में वाकया ये है कि इनके वालिद जो है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और 80 प्लस थे गज़वा उहद के मौके पे, और हज़रत हुज़ैफ़ा वाज अ यंग मैन एनर्जेटिक। तो हज़रत हुज़ैफ़ा तो चले गए गज़वा उहद पे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर गज़वा बदर पे नबी ने मना कर दिया था और इनकी एलिजियंस थी अबू जहल के साथ किया हुआ एक वो वादा कह लें वो था, तो गज़वा उहद पे कैसे चले गए, ये बात आपके जहन में आ सकती है। यहाँ पे स्कॉलर्स ने जवाब ये दिया है कि एक्चुअली बैटल ऑफ बदर ऑफेंसिव थी और बैटल ऑफ उहद डिफेंसिव थी, तो फ्रॉम अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, तो शायद इसलिए वहाँ पर ये वादा पूरा नहीं होता था, क्योंकि वो डिफेंसिव वॉर थी। कुरैश ने अटैक करना था ना, कुरैश ने डिसाइड किया था हमने अटैक करना है, तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सोचा कि अब ये एलिजियंस जो है लागू नहीं है, इसलिए। तो खैर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु गए, और इनके जो वालिद थे ज़ाहिर है बूढ़े थे, और उनके साथ एक और शख्स थे वो भी बूढ़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो स्टे तो कर गए पीछे, और नबी ने इजाज़त भी दी थी बूढ़े बच्चे वुमेन वो पीछे रहेंगे। लेकिन जब ये सब चले गए तो जो यमान थे उन्होंने बड़ा नदामत का इजहार किया, उन्होंने बड़ा गिल्ट शो किया, उन्होंने कहा कि व्हाट आर वी डूइंग बिहाइंड, यानी हर कोई चला गया। और फिर उन्होंने अपने साथी से यहाँ तक कहा कि देखो मरना तो है, मौत तो आएगी, और अब तो कब्र में हमारे पैर हैं, सीधी सी बात है, पता नहीं कितना अरसा हमने ज़िंदा रहना है, तो बेहतर नहीं है कि हम वहाँ जाके ऑनरेबल तरीके से अल्लाह के नबी वसल्लम की सफ़ में जाकर शामिल हो, और अगर शहादत लिखी है तो अल्लाह ताला वहाँ पे शहादत देगा, और हमें क्या चाहिए। तो ये कह के वो निकल गए, और फिर उनके साथ तकदीर देखें, दिस इज़ हाउ डेथ कैचेज़ यू। यहाँ से ये भी बात साबित होती है कि अल्लाह की तकदीर हावी होती है, गालिब होती है। हमारे कुछ और प्लान्स होते हैं, लेकिन अल्लाह की लिखी हुई तकदीर हावी होती है, और हम फिर उसी तरफ चले जाते हैं जो अल्लाह हमारे लिए बेहतर चाहता है। तो अल्लाह ताला ने विल किया हुआ था कि वो शहीद होंगे और वो मार्टिर होंगे, तो वो बाहर आए। और जब वो ग़ज़वा उहद पहुँचे तो उस वक्त जो है एक भगदड़ मची हुई थी, और आपको पता है भगदड़ की वजह ये थी कि खालिद इब्न वलीद ने पीछे से अटैक कर दिया था, और उस वक्त बहुत मिट्टी धूल उड़ रही थी, तो सहाबा को समझ नहीं आ रही थी, और ऐसी मिस्टेक हुई कि यमान जो है वो सामने से आ रहे थे, तो सहाबा एक्चुअली थॉट कि खालिद इब्न वलीद का बंदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, भगदड़ थी, शोर था, तो दे एक्चुअली अटैक्ड यमान। और यमान जो है वो कहते रहे कि नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और हुज़ैफ़ा ने ट्रैक कर लिया था, तो हुज़ैफ़ा दूर से ही बस शाउटिंग हिज लंग्स आउट कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं, इन पे ना अटैक करो। लेकिन उस वक्त आपको पता है भगदड़ थी, तो सहाबा को सुनाई नहीं दिया, और हज़रत यमान इस तरह से वहाँ पे शहीद हो गए। यानी जैसे होता है ना ओन गोल, फुटबॉलर्स अक्सर ओन गोल कर देते, इसी तरह जो है वो मुसलमानों ने हज़रत यमान जो है उसके हाथों से शहीद हो गए। और ये एक बड़ी ट्रॉमेटिक साइट, आप सोचें, अल्लाह माफ़ करे, हमारे वालिद हमारी आंखों के सामने उन्हें कोई मार दे, कितना ट्रॉमेटिक सीन है एक नौजवान के लिए। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ सहाबा ने ऐसा ऐसा ट्रॉमा देखा हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल हज़रत हुज़ैफ़ा की आंखों के सामने उन्हें मार दिया गया, और उसके बाद जो है वो जब बैटल ओवर हुई तो बहुत अफसोस का इजहार किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात शुरू की, तो आप हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़र्फ़ देखिए, उन्होंने एग्जैक्ट वो आयत कोट की सूरह यूसुफ़ की, जो हज़रत यूसुफ़ ने कहा था अपने भाइयों के बारे में कि आज के दिन इन पर कोई वो नहीं है ब्लेम, और मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। एग्जैक्ट वो आया कोट की, यानी वो नॉलेजेबल भी थे, इससे साबित हुआ उन्हें सूरह यूसुफ़ भी पता थी। तो अल्लाह के नबी सब बहुत खुश हुए इस बात पे, यानी इतना जिगरा है इसका। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये मेरे भाई हैं, इनको तो नहीं पता था ना कि आगे मेरे वालिद हैं, तो इनसे मिस्टेक हो गई, तो आज इन पे कोई ब्लेम नहीं है, मैं इनको माफ़ करता हूँ।
और उन्होंने अल्लाह की कदर को कबूल कर लिया। और यहाँ तक कहा कि देखिए मेरे वालिद की नीयत क्या थी, शहादत, तो शहीद हो गए, अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत दे दी, ही गॉट व्हाट ही केम फॉर, तो अल्लाह ताला की तकदीर भी थी, ठीक है। तो इससे ये भी बात साबित होती है। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा रूल बताता हूँ जो मुझे एक स्कॉलर ने समझाया था। तकदीर का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली इट्स गुड फॉर यू, एक्चुअली ये हीलिंग है तकदीर। इसको लोग थोड़ा ऑपोजिट लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव लेते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि देखो जी ये तो तकदीर थी तो मेरा इसमें क्या कसूर है, थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह हदीद में आई थिंक आयत नंबर 23 और 24 है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई मुसीबत नहीं आती तुम पर इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने किताब में दर्ज की हुई है, लोहे महफूज में, ठीक है। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें बताते हैं, वो ये है कि ये तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम गमज़दा ना हो उस चीज़ पे जो तुम्हारे साथ हो गई। अब देखिए ये थेरेपी है। ये थेरेपी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान जो है ना ट्रॉमा से बच जाता है, ये बात करके तो लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत बात है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और, लेकिन कौन ये कोट कर सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं जी देखें इस तरह तो एक मर्डरर, एक किलर, जैसे मिसाल के तौर पे आज नेतन्याहू जो है, जो पता नहीं कितने बच्चों का कातिल है, कितने लोगों का कातिल है, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर, ही कैन गेट अवे विद दिस। वो कह सकता है ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ है, मैंने मारना है बच्चों को तो मेरा इसमें क्या कसूर है, ठीक है, ही कैन गेट अवे विद दिस। इसी तरह आप कह सकते हैं जी मेरे साथ किसी ने घपला कर लिया, मेरे 1 करोड़ रुपए लेके चला गया, आगे से वो कहे ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ था, मैंने तो नहीं किया, ये तो लिखा हुआ था तुम्हारे 1 करोड़ रुपए जाने हैं, तो बस मैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर हूँ। ऐसा बंदा तकदीर पे नहीं डाल सकता, ठीक है, ये एक फ़र्क है। तकदीर पे कौन सा बंदा जो है ना वो तकदीर की बात कर सकता है, इस पे बाकायदा ये हमारे अकीदे का एक पॉइंट है, जो रिपेंट कर चुका है, जो रिपेंट कर चुका है, ठीक है, उसके लिए राहत है, दूसरे के लिए राहत नहीं है। दूसरे की पकड़ होगी, किया तुमने है, अल्लाह ताला ने लिखा होता है लेकिन किया तुमने है।